अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट आपने देखा होगा, मैं इंतज़ार करता रहा कभी मेरे से भी कुछ सवाल करेगा, शायद कोई करे। तो वो काकी जी ने बड़ी बोल्ड सवाल किया मुझे। उन्होंने पहले रिसर्च की मेरे सारे पे। उन्होंने कहा सर आपकी जो पंच लाइन है कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली क्वेश्चन थ्रो किया कि वैसे तो हम सुनते थे कि गंदा पानी भी पी लें, गंदे खाने खाएं, बीमार हो जाते हैं, लेकिन चले वो नहीं होते होंगे जरासीमों से बीमार, नफ़रत से होते होंगे। तो आपको जब एड्स या HIV, HBsAg या C वायरस, आपके 3 वायरस आपके जिस्म में थे, आपने किससे नफ़रत की थी? तो जाहिर बात है मैं भी उसी कौम का हिस्सा हूँ जो खुद फंस जाए तो कहती है मेरी आजमाइश है, मैं बड़ा नेक हूँ, मेरे पे आजमाइश आई है। और दूसरा बेचारा फंस जाए तो कहते ये गुनाहगार है, ये करतूत करके फंसा है, इसने नफ़रत की है। तो वो मैंने उन्हें कहा था, मैंने उसका जवाब थोड़ा सा दे दिया था, मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। कह लो मैं भी नफ़रत में था। मैं नफ़रत में था बीमारी से, नफ़रत में मेरे मरीज़ ठीक हों। जैसे पुरम कह रहा है कि आप लोगों को जो कहते हैं, मानते तो नहीं है कि आप कोई बाबा शाबा हैं, लेकिन लोगों में तारुफ ये है तो फिर लोग ख्याल करें या काके काकियाँ ख्याल करें, घर जाके ताने सुनते हैं कुछ। मैं डॉक्टर हूँ ना, मैंने मरीज़ को कहना है कि भाई तुझे शुगर हो गई है, तुमने नई चीनी खानी। अब वो घर जाके खा रहा है पेस्ट्रियाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है। या मेरे पास ऐसी माएँ मौजूद हैं जो रोती हैं मेरे आगे कि मेरे से मेरा बच्चे की हालत नहीं देखी जाती। ठीक है। मैं उसे कहता हूँ कि बेटा तू दोबारा दुआ कर और दिल साफ कर, माफ़ कर। अपने पास आने इसलिए देता हूँ कि वो आगे से ईमानदारी से कहती है सर माफ़ नहीं मैं कर सकता, नहीं होता मेरे से माफ़। मैं कहता हूँ तेरा बच्चा तड़प रहा है, तू अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर। तो तेरे से भी कोई गलती हुई होगी, उस चक्कर में ये बच्चा फंसा हुआ है, तो तुझे भी कोई माफ़ कर देगा। जितने मर्जी तरीक़ों से कह लूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनके दर्द ऐसे हैं या उनके दुख ऐसे हैं, मैं यहाँ तक नहीं सोचता। फिर मैं सोचता हूँ कि या अल्लाह तू तो रहमान है, तू तो फ़ौरन माफ़ करता है, ये क्यों बात फंसी हुई है? तो मुझे पता चलता है कि ये इंसानों में फंसी हुई है। अब जब इंसानों में फंसी हुई तो मैं उस बंदी की तरले मिन्नतें करता हूँ कि तू माफ़ कर दे। ठीक है। या बंदे के करता हूँ। कई बार काका भी, मर्द ही इतना दुखी होता है, या उसकी वजह से बच्चा बीमार होता है, या उसका कोई अपना कोई गलती होती है। और सिर्फ ये माफ़ करने ना करने का नहीं होता, कई बार वो जना कर रहा है, तौबा ही नहीं कर रहा, बाज ही नहीं आ रहा, किसी पे जुल्म कर रहा है, आगे उसकी आहें ले रहा है और अपनी औलाद सारी काबू आई हुई है, नहीं बाज आ रहा या बाज आ रही, वो ऐसे है। लेकिन मैं ये देखूं कि ये पेरेंट्स तड़प भी रहे हैं और फिर इनका बच्चा भी इनके सामने है, तो अब ये क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं ये माफ़ कर रहे? या ये माँ कहती है मैं नहीं कर सकती माफ़। मुझे जवाब ये मिला और मेरी तहकीक से मैं यहाँ तक पहुँचा कि वो जिस बंदे को माफ़ नहीं कर रही थी ना, या कर रहा था, वो बंदा अभी भी वही गलती और लोगों के साथ कर रहा था और अभी भी शर्मिंदा नहीं था। ठीक है। और वो भी आगे किसी और मसले में फंसा हुआ था। ठीक। जब तक वो बंदा शर्मिंदा नहीं हो रहा होता, वो पीछे बंदा भी नहीं माफ़ कर रहा होता, उसके दिल में भी उसके लिए माफ़ी नहीं आ रही होती। जिस दिन वो माफ़ी मांगता है ना, या तड़पता है या शर्मिंदा होता है, उस दिन से उसका यू टर्न शुरू होता है। तो पीछे से ये बंदा भी अचानक, चाहे अपने बच्चे की खातिर और या वैसे, उसको ख्याल आता है। मेरा ये मसला था कि मैं डॉक्टर था और मैं बीमारी देख रहा था अपने सामने, हाउस जॉब शुरू हुई थी, तो मैं दुआ मांगता था कि या अल्लाह हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, मुझे बता दे। तो मैं अपनी दुआ के मकाफात अमल में फंसा हुआ था। या बीमारी से नफ़रत थी, तो बीमारी से मैं आई डाला होता, बीमारियां पड़ गई मुझे, तेरी ऐसी तैसी, तो 3 बीमारियां हो गई। लेकिन मेरे रब ने, मुझे ये समझ आती है, मुझे बहुत लोगों ने कहा है, बल्कि कल भी एक कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ मेरे क्लास फेलोज़ बैठे हुए थे, तो उनमें से 2-3 ने बड़ी हमदर्दी से मुझे कहा कि यार ये फ़लाँ बंदा जो तुम्हारी किट लगा रहा था, बेसिकली एग्ज़ाम था, एक मॉक एग्ज़ाम था,
तो उसमें बहुत पुराने हमारे उस्ताद जिनके आगे हमने इम्तिहान दिया था वो भी हमारे साथ एग्जामिनर थे, और कुछ जिन्हें हमने पास किया वो भी प्रमोट होके तो वो भी साथ थे। तो मॉक एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों को करा रहे थे, उसमें हम इकट्ठे हुए थे। उसमें एक बड़े साहब ने टॉन्ट किया, कोई बड़ा, वो जो मेरे दोनों क्लास फेलोज थे वो बाद में कहते हैं कि ये इतना बड़ा बंदा है और इसने कितनी घटिया बात की है। मैंने कहा यार जितनी उसकी समझ है उसने कर दी है। कहने लगे नहीं यार तू एक बात बता जावेद, ईमानदारी से बता, अगर तू इस काम में ना पड़ता, तूने कभी सोचा नहीं, अगर या तो इसी डेटे को साइंटिफिकली तू करना, पेपर्स लिख। वो मुझे कई आइडिया देते रहे, और ये तो जो यूट्यूब है ना इसको तू कर पेड, ठीक है, इसकी प्रमोशन कर, इसको डॉक्टर्स भी शामिल कर, सारे और डाटा डालेंगे, इसको कमर्शियल करेगा ना, लोगों को पैसा नजर आएगा, वो बीच में भागे आएंगे। मैं क्या मैं नहीं कर सकता। तो उसमें से भी दूसरे मुझे इतना कहता है चल ये बता कि तुझे कभी कभार सोचता तो होगा केड़े कम में पै गया। मैं क्या मेरा खुदा गवाह है कि मुझे एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आता। आई फील रादर मोर थैंकफुल टू माई अल्लाह कि मेरा अल्लाह मेरे से मुझे इस काम की तौफीक दे रहा है। मुझे ये मतलब मैं शौक से, मैं पूरा हफ्ता एक हफ्ते का इंतज़ार करता हूँ। मेरी जॉब और क्लिनिक ना होना, वैसे तो मैं पूरा हफ्ता क्लिनिक में भी यही कर रहा होता हूँ और हॉस्पिटल में भी यही कर रहा होता हूँ, तरीकाकार ज़रा डिफरेंट होता है। वीडियोस बनाने का या करने का मकसद था कि मेरा कि जल्द सारों को पता चले, सारों को पता चले ये क्या कर रहे हैं, ना करें, ऐसे ना करें, ये देखो ऐसे किया ऐसे हो गया, ऐसे किया ऐसे हो गया। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला